अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आज 6 अगस्त को अडयाला में तोशाखाना 2 केस की समात है और इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर जाएंगी। और आज सलमान सफदर साहब भी आएंगे, वो बैरून मुल्क थे, आ गए हुए हैं और इम्कान है कि आज वो पेश होंगे। और आज ये मामला उठाया जाएगा कि इमरान खान साहब की बहनों को जो अंदर नहीं जाने दिया जाता और इमरान खान साहब की बहनों को जो नहीं जाने दिया जाता, और इन कैमरा जो है ये प्रोसीडिंग हो रही है। और ये आप देखना होगा कि अगर इमरान खान साहब की बहनों को आज भी नहीं जाने दिया जाता तो सलमान सफदर साहब ने इससे पहले 2 ट्रायल इस बेस पे कलअदम करवाया कि ये इन कैमरा प्रोसीडिंग है। सलमान सफदर साहब ने और एक में सलमान राजा साहब भी थे। तो अगर आज इमरान खान साहब की बहनों को नहीं जाने दिया जाता तो फिर सलमान सफदर साहब को फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करना चाहिए, और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो केस नहीं लगाती तो सुप्रीम कोर्ट से रजू करना चाहिए। इसमें बड़ा इसके ऊपर अदालती फैसले हैं। अगर इमरान खान साहब की बहनों को नहीं जाने दिया जाता तो ये ट्रायल जो है ये रुक सकता है, और अगर नहीं रोकती अदालतें तो ज़ाहिर अदालतों के ख़िलाफ़ एक और जो है वो एक नैरेटिव भी बनेगा, अदालतें मज़ीद एक्सपोज भी होंगी और इंटरनेशनली PTI को इसका फ़ायदा होगा इंटरनेशनल मीडिया के सामने कि जो बाहर ओवरसीज़ कंपेन चलाए हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से इन कैमरा जो है वो ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। अब आ जाए इस बात पर कि प्लान था क्या, और प्लान इस्लामाबाद की हद तक एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि पंजाब को तो आप 100 में से 100 नंबर ना भी दें तो पंजाब को आपको 100 में से 80 नंबर देने पड़ेंगे, और ख़ास तौर पे लाहौर को आपको 100 में से 90 नंबर देने पड़ेंगे। लाहौर में जिस तरह से अली हमजा साहबा और बाकी भी देखें, जब हम अली हमजा साहबा की बात करते हैं तो ज़ाहिर उनके साथ एक पूरी टीम है और PTI के अहदेदारान हैं जिनके इनफरादी तौर पे नाम हाईलाइट भी होते रहते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि अली हमजा साहबा क्योंकि एक चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं इसलिए हम उनका नाम ले देते हैं। बाकी जब आप नाम लेने लगें तो उसमें होता ही है कि कई बार आप 10 नाम लेंगे, 20 नाम मिस हो जाएंगे, तो कई लोग फिर शिकवा करते हैं कि जी हमारा नाम जो है वो क्यों नहीं लिया गया। लेकिन PTI के ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनका ये क्रेडिट है, कई ऐसे गुमनाम लोग हैं PTI के जिनका नाम आज तक सामने नहीं आया, लेकिन वो हर इस तरह के प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा जान मारते हैं और काम करते हैं। ज़ाहिर है ये काम मकामी लोगों का है कि जो मकामी सतह पे देखते हैं कि ये बंदा बहुत एक्टिव है तो उसका नाम सोशल मीडिया पे लिखना चाहिए, PTI के लोगों को हाईलाइट करना चाहिए ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ताकि वो लोग उनका नाम जाने और उनको अप्रिशिएट करें। अब इस्लामाबाद का प्लान जो है वो PTI का उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ जिस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए था, और उसकी वजूहत क्या बनी मैं आपको सारी बात बता देता हूँ कि प्लान था क्या और हुआ क्या। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें महमूद खान चकज़ई साहब भी शरीक हुए थे, और उस इजलास में यह तय हुआ था कि PTI के तमाम MNAs KP के हाउस से जो है वो असम्बली में जाएंगे। असम्बली में अच्छा खासा PTI हंगामा खड़ा करेगी, PTI के MNAs हंगामा खड़ा करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, स्पीकर के डाइस का घेराव करेंगे, बहुत सख्त जो है वो प्रोटेस्ट होगा, और तकरीरें करेंगे जिसमें इमरान खान साहब से जो मुलाकातें नहीं करवाई जा रही उनको हाईलाइट किया जाएगा, जो उनको आइसोलेट कर दिया गया उसको हाईलाइट किया जाएगा, जो इस वक्त जबर का माहौल है उसको हाईलाइट किया जाएगा। और उसके बाद सब लोग जो हैं वो जाएंगे अडयाला जाएंगे 1 बजे। अब होता ये है कि महमूद खान चकज़ई साहब ने वहाँ पे तकरीर की, बड़ी दबंग की। PTI के MNAs ने उस तरह से एहतजाज नहीं किया जिस तरह से उनको एहतजाज करना चाहिए था। और उसके बाद क्या हुआ कि बजाय इसके कि PTI के MNAs अडयाला रवाना होते, PTI के MNAs वहाँ पर बैठ गए और कुछ MNAs को स्पीकर ने बुला लिया और उसकी स्पीकर के पास चले गए, और वो स्पीकर के साथ इस चीज़ पे बात करने लगे कि हम जब जाएं अडयाला तो हमें गिरफ़्तार ना किया जाए। इसी दौरान काफ़ी देर गुजर गई जब महमूद खान चकज़ई साहब जो है वो इंतज़ार करते रहे। जब महमूद खान चकज़ई साहब ने देखा कि PTI के MNAs की अक्सरियत जो है वो जाने के लिए तैयार नहीं है और वो यहाँ पे एक जो है वो एक स्पीकर से बार्गेन कर रहे हैं कि आप हमें जो है वो सिक्योरिटी इस बात की एश्योरेंस दे और यकीन दहानी कराएं कि हमें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, तो वो बरहम हो गए महमूद खान चकज़ई साहब। और महमूद खान चकज़ई साहब ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, जिसने मेरे साथ आना है आ जाए, और जो नहीं आना चाहता वो जाने और उसका काम जाने। मैं तो मेरी इमरान खान की बहनों से कमिटमेंट है, मैं उस प्लान के ऊपर चलूँगा जो हमारा प्लान था। और काफ़ी ताख़ीर भी हो गई, लेकिन महमूद खान चकज़ई साहब, अखुंज़ादा हुसैन साहब, सलमान राजा साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब और शांताना गुलजार साहिबा ये अडयाला की तरफ रवाना हो गए। इनको एक नाके पे रोक लिया गया, फेज़ 8 बैरियर टाउन, और मुकद्दम नाम है SHO का ये क्या है, उसने वहाँ पे काफ़ी वहाँ मिसबिहेव भी किया चकज़ई साहब के साथ, और वहाँ पे उनको रोक लिया गया बैरियर टाउन फेज़ 8 एक नाके के ऊपर। 1.5 घंटे तक ये वहाँ पे खड़े रहे और ये इंतज़ार करते रहे कि बाकी MNAs कब पहुँचेंगे। लेकिन जो MNAs पहुँचे उसमें उमैर न्याजी साहब थे, जमाल एहसन साहब थे, शफकत अवान साहब थे, आई थिंक खुरम विर्क साहब थे, अरशद साई साहब शायद थे, और
क्योंकि मैंने मुख्तलिफ लोगों से नाम पूछे तो शायद कहीं एक आध नाम, अच्छा 4-5 नाम तो पता भी नहीं चले कि 4-5 और थे, उनके नाम पता नहीं चले। शबीर कुरैशी साहब थे और आमिर डोगर साहब थे, आदिल बाज़ई साहब भी थे। आदिल बाज़ई साहब तो इमरान खान साहब की बहनों के साथ मुसलसल जो है वो नज़र आते रहे। अच्छा, अब हुआ ये कि कुल जो है वो 13 MNAs वहाँ पे पहुँचे, बाकी MNAs जो है वो पार्लियामेंट के अंदर रहे। अब हुआ ये कि बाकी MNAs बाहर आए, पार्लियामेंट को ताला लगा हुआ था, वो वहाँ से नहीं निकल सकते थे, लेकिन एक और गेट बताया जाता है कि खुलवा दिया गया था और महमूद खान अचकज़ई साहब निकल आए, सलमान राजा साहब निकल आए, शांताना गुलजार साहब निकल आई और जिनके मैंने नाम लिए ये निकल आए, लेकिन बाकी MNAs जो हैं वो नहीं निकले। शायद यही वजह है कि वो निकलना नहीं चाहते थे और वो जाना नहीं चाहते थे। अब कुल 13 थे, मैंने 7-8 के नाम बताए हैं, 5 के नाम नहीं पता चल सके। उन 5 से माज़रत खाऊँ कि उनका नाम नहीं पता चल सका, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। लेकिन अब बाकी जो MNAs नहीं गए, अब उनके हल्के के लोगों का काम है कि वो अपने MNA से पूछें कि आप वहाँ पर क्यों नहीं गए, जब हमने वोट आपको इमरान खान की रिहाई के लिए दिया और इमरान खान का साथ देने के लिए दिया तो आप वहाँ पर क्यों नहीं गए। ये सवाल PTI के उन वोटर्स को अपने MNA से करना चाहिए जिन्होंने उनको वोट देकर और असम्बली में पहुँचाया है, क्योंकि इस इलेक्शन में कोई कौंसलर भी नहीं बन सकता था अगर उसके साथ इमरान खान का नाम ना होता, इमरान खान का टैग ना होता, इमरान खान की सपोर्ट ना होती, इमरान खान के वोटर्स की सपोर्ट ना होती। इमरान खान के नाम पे सारे MNAs बनकर आए हैं, लिहाजा उनका एहतसाब उनके हल्के के लोगों को करना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप क्यों नहीं वहाँ पर पहुँचे। उसके बाद ये सब चक्री चले गए 11-12 घंटे तक, और 11-12 घंटे तक जनाब वहाँ पे ये जिनके नाम मैंने बताया, महमूद खान अचकज़ई साहब समेत ये सब इमरान खान साहब की बहनों के साथ मौजूद रहे। अच्छा, कुछ नाम ऐसे हैं जैसे जुनैद अकबर साहब, ये KPK में थे, रैली को लीड कर रहे थे। शाहिद खटक साहब, शायद ये KPK में थे, मुझे किसी ने बताया। शाहिद खटक साहब ये KPK में थे, बैरिस्टर गौर साहब ये KPK में थे। तो वो नाम जो KPK में थे उनका तो मामला ये है कि वो तो ज़ाहिर है प्रोटेस्ट में ही थे, वो तो काम कर रहे थे। लेकिन जो ना प्रोटेस्ट में थे ना अडयाला गए और असम्बली में छुप के बैठे रहे और बाहर नहीं निकले, उनसे बहरहाल उनके हल्के के लोगों को सवाल करना चाहिए। तो इस पे बताया जाता है कि ये बहुत से MNAs PTI के वो खौफज़दा हो गए और वो स्पीकर के साथ बैठ के और गप्पे मारते रहे और वहाँ पे कोई खाना शाना था वो खाना खाते रहे, स्पीकर का नहीं, कोई अपना जो उन्होंने वहाँ पे अरेंज किया हुआ था, खाना खाते रहे। लेकिन अडयाला जाने की उनको ना तो फुर्सत मिली, ना हिम्मत मिली, ना जुर्रत मिली। तो वो तमाम MNAs जो अडयाला नहीं गए उनका बहरहाल एहतसाब करना उनके वोटर्स का काम है। अब आज इमरान खान साहब की बहनें वहाँ पर जाएंगी, आज भी बड़ा मैच पड़ेगा। और साथ ही चक्री जब वो बैठे थे तो PTI के बहुत से कारकुनान वहाँ से गिरफ्तार भी हुए और पुलिस ने कुछ को मुंतशिर भी कर दिया। और इमरान खान की बहनें तो मज़ीद जो है वो बैठना भी चाहती थी, लेकिन फिर यही बात हुई कि यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले दिन फिर आपने आना है वहाँ पे अडयाला के बाहर। और महमूद खान अचकज़ई साहब को एक मौके पे उनका शुक्रिया अदा किया इमरान खान साहब की बहनों ने कि आप चले जाएं। PTI के कुछ वहाँ पे रहनुमाओं ने भी कहा कि आपने बहुत टाइम दिया है, आप चले जाएं। तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि मैं इतना, उन्होंने मुझे जिस बंदे ने बताया उसने कहा, उनके अल्फाज ये थे कि मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि यहाँ पे ख़वातीन बैठी हों, इमरान खान की बहनें बैठी हों और मैं उनको अकेला छोड़ के चला जाऊँ। तो महमूद खान अचकज़ई साहब भी उस वक्त वापस आए जब इमरान खान साहब की बहनें वहाँ से रवाना हुई। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को आज बहुत मिस किया गया, लेकिन अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कराची में हैं। आई थिंक जो पता चला है कि वो जो ज़ायरीन को अरबईन पे जाने से जो रोक दिया हुकूमत पाकिस्तान ने कि बाई रोड आप नहीं जा सकते, और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अरबईन के लिए ज़ायरीन को बाई रोड जाने से रोका है। तो उसके लिए उन्होंने एक मार्च का ऐलान कर रखा है। मैं मज़ाहिर शिगरी साहब हैं MWM के, उनसे रब्ता कर रहा था, मेरी बात नहीं हो सकी कि मैं उनसे एग्जैक्ट पूछूं कि अल्लामा साहब कहाँ पे हैं और उस मार्च की क्या पोजीशन है, क्योंकि 6 अगस्त का उन्होंने मार्च का ऐलान कर रखा है कि वो मार्च करते हुए बाई रोड जाएंगे, बॉर्डर तक जाएंगे और बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बहुत दबंग ऐलानात किए, बहुत सख्त ऐलानात किए, वो फ्रंट से लीड करने वाले हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इस पूरी हिकमत अमली में और नेक्स्ट वीडियो में वक्त बताऊंगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आगे क्या करने जा रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रोज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।